इतना भागना है, क्यों इतना टेंशन लेना है? हम ना लाइफ को ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, टेंशन 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 टेंशन, भागे जा रहे हैं रेस में, लेकिन भागने से सिर्फ सांस ही फूलती है। तो अपनी स्पीड पे चलो ना। कोई चीज बुरी हो गई है, कुछ टेंशन है, बुरा वक्त है, आता है जाता है, लेकिन ये याद रखो कि ये वक्त गुजर जाएगा। आप अगर उदास हो तो गुजर जाएगा, खुश हो तो गुजर जाएगा। न्यूट्रल रहो। मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रल फेज में रहती हूँ। अगर मतलब मैं खुश भी हूं तो मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होती हूँ, ठीक है, इतना ही। मैं हंस लूंगी बट दैट्स इट। नेक्स्ट टू मतलब अगले इमोशन पे मैं चली जाऊंगी। उदास हूं, फील किया, ग्रीफ है, फील किया, ठीक है, अब क्या? कब तक होल्ड करना है? कब तक बैठे रहना है अंधेरे में? लाइट ऑन करो, देखो, जाओ आगे। तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करते हैं। ना वो इज्जत की सीमा कभी बंद कमरे में टूटेगी, ना बाहर दुनिया में टूटेगी। जो इंसान आपकी बाहर इज्जत नहीं कर सकता, वो आपके अंदर इज्जत नहीं कर सकता। जो आपकी अंदर कमरे में इज्जत नहीं कर सकता, होता ना कि आप एकदम लबी डबी घूम रहे हैं रिलेशनशिप्स में हाथ पकड़ के दुनिया के सामने, अंदर आके तू तड़ाक चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है। नहीं, रिलेशनशिप का सबसे पहला पिलर होता है रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। बिकॉज एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील, यार यहाँ तो लिमिट क्रॉस हो गई, इससे तो मेरे को कुछ ज्यादा बड़ी गाली दे दी। आजकल बड़ा आसान है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत आसान था पहले भी, लड़कियों के लिए बहुत आसान है गाली देना। जबान पे रहता है, माँ बहन भाई सब रहता है। भाइयों के लिए तो खैर गाली ही नहीं बनी यार, आदमियों के लिए कोई गाली ही नहीं सोसाइटी सब। लेकिन ये सोचो, लड़कियां गाली का मतलब नहीं समझ रही हैं। आदमी को गाली दे रही हैं, तेरी बहन डैश, हाउ विल यू डू दैट? प्रैक्टिकल साइड सोची नहीं। बस देना है आपको, कूल दिखना है आपको, अपने आप को ऊपर दिखाना है। ब्रो आई कैन ऑल्सो गिव, यू नो, आई कैन ऑल्सो अब्यूज। रिलेशनशिप रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती पे चलती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी स्किन जो है उसमें झुर्रियाँ आएंगी, आप खूबसूरत नहीं रहोगे, आप जवान नहीं रहोगे, आप बूढ़े हो जाओगे। रोमांस एंड सेक्स जिंदगी भर नहीं चलेगा। ये वक्त आएगा जब आप एक दूसरे को सिर्फ समझना और सुनना चाहोगे। उस रिश्ते की बुनियाद रखो। अगर बुनियाद सिर्फ फिजिकल है, कुछ कुछ समय की है, कुछ समय की, लॉन्ग टर्म नहीं है। कब तक कर लोगे? कितना कर लोगे? एक वक्त के बाद आके होगा ना फील। तो और यही रिश्ता बाकी परिवार वालों से कैसे? यार मेरे लिए ना पेरेंट्स इन लॉ मतलब ऐसा कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, आदि के पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, वो भी माँ बाप हैं, ये भी माँ बाप हैं, दोनों माँ बाप हैं। देयर इज लो कि मैं इधर बोल रही हूँ कि इधर मम्मी बोल रही हूँ, इधर मम्मी जी बोल रही हूँ, इधर भी मम्मी है उधर भी मम्मी है, इधर भी पापा है उधर भी पापा है। वो ये नहीं आएगा कि ये मेरा ससुर है, ये मेरी नंद है, ये मेरा दमा वो क्या बोलते हैं सास है, और ये वाले रिश्ते नहीं है। मेरे माँ है, मेरे बाप हैं, क्योंकि वो आदि के माँ बाप हैं तो वो मेरे भी माँ बाप हैं। मेरे ससुर, मैं ये बात बहुत ज्यादा ऑन कैमरा नहीं बोलती हूँ, वो अगर किसी से बात करते ना मेरे बारे में कि मैंने उनको कुछ सलाह दी है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि अच्छा बेटी साथ में बैठी हुई थी उन्होंने ये बात बोली है। मेरा नाम नहीं लेंगे, बहू नहीं बोलेंगे, बेटी बोलेंगे। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि जो इंसान एक अनजान लड़की को अपने घर में लेके आ रहा है ये समझ के कि अभी मेरा घर संभालेगी और मेरे परिवार को परिवार बना के रखेगी, तो उस लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को परिवार बना के रखा जाए। आप अपने पापा और मम्मी की गालियां सुन लेते हो, मार खा लेते हो, आप सब कुछ सुन लेते हो, बट उनकी एक ऊंची आवाज नहीं सुन पाते हो, उनका एक ताना या उनका एक सलाह नहीं सुन पाते हो, क्योंकि वो तो सास ससुर है।
आप अपनी बहन का इंटरफेरेंस आपके वार्डरोब में, आपके लाइफ में, आपके फ़ोन में, हर जगह झेल लोगे, बट नंद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो तो इन लॉ है। कानून ने बोला है ना सिस्टर है, मैंने तो नहीं माना सिस्टर है। जब दिमाग से हटाओगे ना कि इन लॉ नहीं है, इन रियल है, तो वो इन रियल होगा। तो माँ बाप भाई बहन दोनों तरफ एक जैसे होते हैं, दिल से मानना जरूरी है। तो मेरे लिए परिवार परिवार की तरह ही रहे तो अच्छा है, और मैं उसी फिलॉसफी पे, उसी चीज़ पे चलती हूँ। मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं नहीं ज़्यादा बातचीत करती हूँ। कोई बोल रहा है कुछ, मैं सुन लूँगी। अगर मेरा ओपिनियन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं बोलूँगी, अदरवाइज उनकी अपनी सर्टेन लाइफ की फ़िलॉसफीज़ हैं, डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरियाज़ हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से चलने दो। डोंट इंटरफेयर। और इंटरफेयर करने के बाद ये मत बोलो कि यार मेरे को डिसीजन लेने नहीं देते, मेरे को तो ये नहीं करने देते। सुनो समझो, अगर कोई चीज़ बेहतरी के लिए है तो आप अडेप्ट करो, उनकी बेहतरी के लिए तो आप एडवाइस दो। चीज़ों को हल किया जा सकता है, मैटर ऑफ डिस्कशन को डिबेट बनाया जाता है, तब रिश्ते खराब होते हैं। ये मेरे जिंदगी का सबसे बेहतर मर्द है, सबसे बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। होना भी चाहिए। आदि इज लाइक यार, इस इंसान को ना पता है। आप बाहर घूम के आ जाओ भाई थोड़ी नहीं, हम सुनते हैं। मैं इनके मुंह पे कभी इनकी तारीफ नहीं करती हूँ, बट ही डिजर्व्स टू, ट्रू। मैं अपनी जिंदगी में जितने भी आदमियों से टकराई हूँ, सब सब बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, मेरा पति आदि, वो एक्चुअल में मेरे लिए भगवान है। बिकॉज भगवान आके आपको आसमान से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। आई जस्ट लव हिम फॉर द वे ही इज। वो जैसे हैं, कभी हंसते हैं, कभी एकदम ही फ्यूरियस हो जाते हैं बहुत जल्दी। हरियाणा का आदमी कैसे होता है कि तुरंत गुस्सा, तुरंत एकदम डाउन, एंड दैट इज मैन। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया। अच्छा, ये स्टोरी इंस्टा से शुरू हुई थी? वी हैव एन इंस्टाग्राम रिलेशनशिप। ही डीएम्ड मी, मेरी एक रील इन्होंने कोई देखी थी। ओके। इट वाज सेइंग कि प्यार बस प्यार होता है, ना कम ना ज्यादा। हम अक्सर पूछते हैं कि प्यार, कितना प्यार करते हो मुझसे। देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो मेजरमेंट्स। वो बस प्यार होता है, ना कम ना ज्यादा। तो वो लाइन आदि भाई के दिल के पार गई। वो उन्होंने देखी एंड ही डीएम्ड मी, हाय लवली, यू हैव सच अ लवली वर्ड्स, लवली वॉइस। एकदम चिट्ठा, हर लाइन में लवली लवली, 3 बार लवली आ रहे हैं उसमें। आई डोंट नो क्या, उस टाइम तो चैट जीपीटी भी नहीं था जब मैं बोलती कि इन्होंने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होगा। ही टेक्स्टेड मी, मैंने 2 दिन बाद रिप्लाई किया, दिस थैंक्स आदि। एंड बस हम दोस्त बन गए। हम बहुत फ्रीक्वेंटली बात नहीं किया हमने कि